गलतफहमियां, अगले चैप्टर का टाइटल। इसी तरह करीब 6 महीने बीत जाते हैं। अभिनव का सब्र अब जवाब देने लगता है, क्योंकि जब भी वो अदिति से घर पर बात करने को कहता तो थोड़ा वक्त रुकने के लिए कहते, और ये बातें अभिनव के मन में खलबली मचाने लगी थी कि कहीं अदिति जानबूझकर तो उससे दूर नहीं होना चाहती है। और ये सोच उसके दिलो दिमाग में इस कदर घर करके बैठ गई थी कि उसके दिमाग में इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था, और जिस वजह से पिछले कुछ वक्त में उसकी जब भी बात हुई अदिति से बातें कम और बहस ज्यादा हुई। अदिति आज की शाम ये सोचकर घर आई थी कि वो वीर से बात करेगी अभिनव के बारे में, पर फिर एक बार श्रुति के बीमार होने की वजह से वो कुछ बात नहीं कर पाई। इधर अभिनव ने पिछले कुछ वक्त से अपने गमों से उबरने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, और जब अगली सुबह उठता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो पहले दवाई लेता है। उसके बाद फिर एक बार अदिति को फोन करता है। अभिनव। हेलो अदिति। हाँ अभी कैसे हो? अभिनव। बात की तुमने? अदिति बोली अभिनव वो अभी मम्मी की तबीयत खराब है तो। अभिनव बोला क्या यार अदिति, मतलब अब मम्मी की तबीयत खराब का बहाना तो मत बनाओ ना। अदिति सुनो, अब तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अभिनव अच्छा छोड़ो तुम भी। अदिति जिसकी आंखें नम हो जाती हैं अभिनव की बात सुनकर। बोलो क्या हुआ अभी? अभिनव राहुल से बात हुई थी। अभिनव। अदिति हाँ। अभिनव क्या कहा तुमने उसे? अदिति बोली कुछ भी नहीं। अभिनव अच्छा वैसे उसके पास जाकर रोने से क्या हो जाएगा बताना जरा। अदिति अभी तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो खुद को भी और मुझे भी? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मत करो इस रिश्ते को खराब। अभिनव बोला ये भी सही है, दूर तुम जा रही हो और इल्जाम हम पर। अदिति रोते हुए बोली क्या चाहते हो अभी तुम? अभिनव मेरी छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। अदिति अभी सुनो। अभिनव बोला सुनी तो रहा हूं, और कब से तुम्हारी सुनने के अलावा किया भी क्या है मैंने, बोलो। अदिति अभी मुझे भी पापा से बात करनी है, पर यार समझ क्यों नहीं रहे हो आप? अभिनव अदिति आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए हुए, और ये बहाना तो मत बनाओ कि इन 6 महीनों में एक बार भी तुम्हें मौका नहीं मिला। अदिति अभी मुझे भी पता है यार। अभिनव पर क्या अदिति, ऐसा क्या है जो तुम बात नहीं कर पा रही हो, या किसी और से प्यार हो गया? अदिति अभी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये रूप भी है। अभिनव बोला तो अब देख लो ना। अदिति क्या चाहते हो आप? अभिनव बोला कुछ नहीं चाहता हूं मैं, और हाँ बाय, और फोन काट देता है। उसके बाद अदिति उसे कई बार फोन करती है, पर अभिनव फोन नहीं पिक करता, और जब कई बार उसका फोन आता है ना तो वो गुस्से में अपना फोन फेंक कर तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वही बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। उधर अदिति के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये इतना क्यों बदल गया है, और उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और उस दिन वो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रुक जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर अदिति और अभिनव की कभी बात नहीं होती। अदिति ने राहुल से भी कहा कि वो उसकी अभिनव से बात करवा दे, पर अभिनव के तो जैसे कान भर जू तक नहीं रेंगता, और वो सबसे दूरी बना लेता है। 4 महीने बाद, इन 4 महीनों में अदिति ने न जाने कितनी ही बार अभिनव को फोन किया होगा, पर हर बार या तो उसका फोन ऑफ आता या फिर काट दिया जाता। इन 4 महीनों में जाने कितनी ही रातें उसने रो रो कर गुजारी थी, और उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ऐसा क्या हुआ कि अभिनव के साथ अचानक से उसका रिश्ता खत्म हो गया। उधर अभिनव पिछले 6 महीने में पूरा बदल चुका था। उसने सबसे दूरी बना ली, यहां तक कि राहुल से भी कम ही मिलता था, पर उसने खुद को काम में झोंक दिया था, और रोहित का सारा काम वो खुद ही संभालता था। उसे तो जैसे दुनिया भर की खबर ही नहीं रहती थी, और अपने काम की धुन में वो मस्त रहता था। राहुल और सनाया, इन दोनों की दोस्ती भी परवान चढ़ चुकी थी। राहुल के दिल में भी सनाया के लिए कुछ एहसास थे, पर उन्हें वो अभी तक कह नहीं पाया था, और वहीं सनाया के लिए तो एक बेहतरीन एहसास था कि जिससे प्यार हुआ उसे, कम से कम उससे उसकी दोस्ती तो थी, और उसे तो बस इंतजार था कि कब वो राहुल से मिले और उसे अपने दिल की बात बताए। पर एक राहुल था जो कि खुद ही काम में उलझा हुआ था, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो कॉलेज खत्म होने के बाद सबकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी, और सभी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही है। अमेरिका में सनी और वीर एक साथ छत पर खड़े होते। सनी बोला
क्या हुआ वीर? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कुछ परेशान लग रहा है, कुछ बात है क्या? वीर, नहीं यार कोई बात नहीं है। सनी, एक बात कहूं तुझसे? वीर, हाँ बोल ना। सनी बोला, पता है 23 साल गुजर चुके हैं तुझे यहां पर आए हुए, फिर आज तक उस वीर को नहीं देखा जिससे मैं इंडिया में मिला था। वापस उसी वीर को देखना चाहता हूं जो जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीता था, जिसकी एक हंसी से पूरा घर खुश हो जाता था, जिसकी जिंदा दिली लोगों के दिल में घर कर जाती थी। वीर बोला, अच्छा एक बात बता, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूं? सनी, ये जो तेरी आंखों में खालीपन है ना, उसे तू सबसे छिपा सकता है पर मुझसे नहीं, तो प्लीज ये बात मुझसे तो मत कह। वीर, छोड़ना यार, मैं पिछली सारी बातें भुला चुका हूं। सनी बोला, और रोहित, राजीव, चाची, साक्षी का क्या? वीर खामोश हो जाता है। सनी, मेरे भाई आप सब कुछ भूल सकते हो पर उन रिश्तों को नहीं जिनकी बुनियाद प्यार और सम्मान की नींव पर बनी हो। और ये सब तुझे इतना प्यार करते हैं ना कि कभी कभार तो मुझे जलन होने लगती है कि काश तेरी जगह मैं होता। वीर बोला, तेरी सारी बातें ठीक है सनी, और मुझे भी सबसे बहुत प्यार है, पर उस वजह से मैं अपने बच्चों और श्रुति पर कोई असर नहीं पड़ने देने चाहता। देख, तुझे भी पता है रीमा आंटी और देव अंकल का व्यवहार, और ऊपर से श्रुति की मम्मी, और मैं नहीं हूं उनके सामने तो उनकी नफरत कम भी हो, पर एक बार जैसे ही उनके सामने गया तो फिर कहीं उन्होंने श्रुति या आदि या परी से कुछ कहा ना, तो यकीन मान मैं सारे रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा, और तू जानता है कि वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। सनी, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? 2 या 3 लोग के गलत होने से सब गलत हो जाएंगे? हाँ, और मेरे भाई अगर गलती किसी एक ने की है तो सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए ना? वीर, पर किसी एक की गलती सबकी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है ना? सनी, अच्छा सुन मेरी बात, तुझे पता है ना देव अंकल या रीमा आंटी कहां पर हैं? वीर, सबके साथ में, मतलब राजीव के संग होंगे। सनी, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। वीर, क्या मतलब है तेरा? सनी बोला, जब से तू घर छोड़कर आया है ना, राजीव ने दोनों के लिए उस घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और उनसे मिलना तो दूर की बात है, उनसे बात तक नहीं करता। कविता की शादी हुई, बड़े पापा की मौत पर कभी उन्हें घर नहीं आने दिया। वीर, क्या? पर ऐसा क्यों किया राजीव ने? सनी, मैंने कहा ना, कुछ रिश्तों की बुनियाद प्यार होता है जो सबसे बड़ा है इस संसार में, और यकीन मान तू ही वो इंसान है जो फिर एक बार सब कुछ ठीक कर सकता है, जो फिर एक बार टूटे रिश्ते जो है ना उनको बांध सकता है। और जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर तू पछताता ही रह जाए। वीर खामोश सा खड़ा रहता है।